हेलो बच्चों, कैंडिड एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड के प्रिपरेशन में लग गए होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक आ गया है और हमारा चैप्टर भी 5 की तरफ पहुंच गया है। और बाकी चैप्टर से आप लोग उम्मीद है कि वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको बोर्ड एग्जाम में फ़ायदा जरूर पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। भाई ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, पार्ट 2 है। ठीक है, ऑलरेडी इसका पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव करा रखा है और सब्जेक्टिव भी शॉर्ट टाइप करा रखा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो भी VVI क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाट इज 10% लॉ, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। 10% लॉ क्या है? 10% लॉ है क्या भाई, क्या है? तो 10% लॉ है कि एनर्जी जो ट्रांसफर होता है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, वो सिर्फ 10% होता है, 90% भाई लॉस हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि प्लांट से मिल रहा है 1000 यूनिट, सन से मिल रहा है प्लांट को 1000 यूनिट, तो उसमें 90% लॉस होगा। 10% एनर्जी यानी 100 एनर्जी मिलेगा, 90% लॉस हो जाता है। ठीक ना, तो उसमें देखिए अब इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे। मान लीजिए टॉपिक ये आ गया, 10% लॉ आ गया, तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, उसको डिफाइन कैसे करेंगे। आप तो जानते हैं कि हाँ भाई एनर्जी ट्रांसफर होता है नेक्स्ट लेवल में, 90% लॉस हो जाता है और 10% ट्रांसफर होता है, उसे 10% लॉ कहते हैं। एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 10% लॉ, ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट इन अ फूड चैन। फूड चैन में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक ओनली कितना, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। मतलब क्या होता है भाई, 90% लॉस हो जाता है। 90% का कोई वैल्यू नहीं होता, मतलब नहीं ट्रांसफर होता। एग्जाम्पल में मान ले लीजिए कि प्लांट 1000 यूनिट ले रहा है, कहाँ से, सन से, तो उसमें से सिर्फ 10% लेगा। कौन, हेर्बीवोर्स, यानी जो फर्स्ट कंज्यूमर है हेर्बीवोर्स, वो कितना लेगा, तो ओनली 10% यानी 100 यूनिट लेगा। अब जो हर्बीवर को कंज्यूम करेगा उसका भी तो 90% लॉस हो जाएगा और 10% लेगा, तो उसको कितना यूनिट मिलेगा, 10 यूनिट मिलेगा। और क्या, टॉप कार्निवोरस को इसका भी 90% लॉस हो गया, अब कितना मिला, 1 यूनिट मिला। तो ये देखिए ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक ना, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो फूड चैन होता है वो 3 से 4 स्टेप तक होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बताइए, यहाँ टॉप कार्निवोरस तक तो 1 यूनिट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है इससे आगे हो जाएगा तो बताइए उसको एनर्जी कितना मिलेगा, माइनस में नहीं तो फिर इसीलिए कम ही स्टेप का होता है ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, फूड चैन। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे ध्यान में रखिए और VVI लिख दीजिए। इस यहाँ VVI का मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ना कि भागे भरोसे आई। ठीक ना, तो इसको लिख लीजिए क्योंकि ये आएगा एग्जाम में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFC, गिव वन हार्मफुल इफेक्ट। भाई ये देखिए CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है भाई, रेफ्रिजरेटर से, AC से निकलता है, वही होता है। तो ठीक है, उससे क्या होता है भाई, ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है। ठीक है ना, ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है, जो कि बहुत हानिकारक है भाई, बहुत हार्मफुल है। ओजोन लेयर डिप्लेट हो जाएगा तो भाई आई इफेक्ट, आई खराब होगा आपका, UV रेडिएशंस आएंगे तो स्किन कैंसर होगा, कैटरेक्ट होगा आई में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक ना, बहुत सारे। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और इससे पूछेगा तो सब्जेक्टिव में पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्लेन हाउ हार्मफुल केमिकल एंटर इन आवर बॉडीज। हार्मफुल केमिकल्स कैसे इंटर करते हैं? क्या आप केमिकल खाते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं? नहीं करते हैं, तो वो केमिकल्स आता कहाँ से है? मान लीजिए आप सब्जी खेतों में लगाते हैं, उस पर तो केमिकल का छिड़काव किया जाता है, पेस्टिसाइड्स वगैरह वगैरह डाला जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो बारिश आए तो धुल जाएगा, वो तो केमिकल उसके अंदर चला गया। अब उस फूड को आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके अंदर जा रहा है, तो ये केमिकल्स आपके अंदर एक्यूमुलेशन होगा। ठीक है ना, तो ये हार्मफुल है और इसी फूड चैन के ही दौरान आपके अंदर क्या होता है भाई, केमिकल इंटर करता है। ठीक है, केमिकल्स लाइक क्या, DDT, ये तो बैन हो गया है, और क्या BHC, ये सब होता है जो इंटर करता है। चलिए पढ़ते हैं अब क्या है, हार्मफुल केमिकल्स लाइक DDT, BHC enters food chain and get accumulated at each step। मतलब फूड चैन में इंटर हो जाता है और ईच स्टेप पे वो एक्यूमुलेट होने लगता है। ठीक है, when human eat contaminated plant, fish, animal, these chemicals enters our body, this process is called biomagnification। ठीक है, मतलब अब मान लीजिए कि फूड पानी में छिड़काव कर दिया आप, कोई पेस्टिसाइड्स या फिर कुछ भी, तो वो मछली कंज्यूम की, तो उस केमिकल से मछली तो कंटेमिनेटेड हो गई। अब आप उस मछली को खाइएगा
आप उस मछली को छाइएगा तो क्या होगा भाई, उसके अंदर तो एक्यूमुलेटेड है ऑलरेडी, तो वो आपके अंदर भी आएगा, तो ये फूड चैन में इंटर होकर आपके बॉडी के अंदर जाता है, जो कि बहुत हार्मफुल है, इसलिए आप लोग मछली नहीं खाइए। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। तो आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय बायोमैग्निफिकेशन, देन यू कैन डिफाइन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज गार्बेज, व्हाट डज गार्बेज कंसिस्ट ऑफ। गार्बेज क्या है भाई, गार्बेज क्या है, ये एक अनवांटेड मटेरियल, जैसे कि मान लीजिए वेस्ट मटेरियल, सब्जी का छिलका, पेपर, कॉटन, ये सब जो है वेस्ट मटेरियल है, ये सब गार्बेज है। ठीक है, तो चलिए क्या है भाई, गार्बेज अनवांटेड वेस्ट मटेरियल थ्रो अवे फ्रॉम हाउस एंड सराउंडिंग, मतलब अपने चारों तरफ से जो कचरा होता है फेंक देते हैं बाहर, वही है गार्बेज। अब ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या रहता है भाई, तो किचन वेस्ट, सब्जी वगैरह, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल पीसेस, क्लॉथ, वेजिटेबल एंड फ्रूट पिल्स, ये सब आपके गार्बेज वगैरह में रहते हैं। ठीक है, चलिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप अपने से भी लिख सकते हैं अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो। चलिए, और क्या भाई, क्या कह रहा है भाई, नेम द वेरियस मोड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, या तो आप मिट्टी में गाड़ दीजिए, उसको जला दीजिए, या फिर उसका रिसाइकल कर दीजिए, या फिर उसको क्या कर सकते हैं आप, री यूज कर सकते हैं, बहुत सारा प्रोसेस हो सकता है। तो वही प्रोसेस का नाम हमको लिखना है, क्या भाई, कि लैंड फिल, रिसाइकल कर दीजिए, कंपोजिशन कर दीजिए, और इंसिनेरेशन। ये क्या होता है, बर्निंग एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है, इसको जलाया जाता है। तो ये इसमें क्या होता है, ये होता है हॉस्पिटल वेस्टेज, हॉस्पिटल वेस्टेज, जैसे इंजेक्शन वगैरह होता है। तो ये क्या होता है ना, इसको रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता है, समझे, रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारा इन्फेक्शन होगा, तो उसको आप रिसाइकल करके यूज करेंगे तो बहुत सारे मरेंगे और बहुत सारे रह जाएंगे, फिर आपको दिया जाएगा, आपको हो जाएगा। इसीलिए क्या कहा जाता है भाई, इंसिनेरेशन किया जाता है, यानी बर्न किया जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर इसको बर्न कर दिया जाता है हॉस्पिटल वेस्टेज को। ठीक है ना, और क्या होता है, स्वेगेज ट्रीटमेंट कर लीजिए आप, इसका रिसाइकल वगैरह होता है, बहुत सारा ट्रीटमेंट STP में, मतलब कि स्वेगेज ट्रीटमेंट प्लांट में इसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कहता है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6, तो हाउ कैन द वेस्टेज सच एज पेपर, प्लास्टिक, मेटल ऑब्जेक्ट आर डिस्पोज, मतलब कि पेपर है, प्लास्टिक है और मेटल है, उसको कैसे डिस्पोज किया जा सकता है। तो ऐसे पेपर को रिसाइकल कर दीजिए, यानी फिर से आपको पेपर यूज कर सकते हैं, और क्या, प्लास्टिक को रिसाइकल और रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है भाई, मेटल ऑब्जेक्ट को मेल्ट कर दीजिए और रिसाइकल कर दीजिए, मेल्ट करके फिर से बना लीजिए, क्या दिक्कत है, हो जाएगा। चलिए, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंसिनेरेशन, सॉरी, फॉर व्हाट पर्पज इज यूज, मतलब इंसिनेरेशन क्या होता है और किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सॉरी, तो क्या है भाई, इंसिनेरेशन क्या है और किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो ये क्या होता है भाई, बर्निंग ऑफ वेस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, वेस्ट का बर्न किया जाता है भाई बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे। ठीक है ना, तो ये क्यों किया जाता है, यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग हॉस्पिटल वेस्टेज, हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है, मेडिकल वेस्ट को, इन्फेक्टेड वेस्ट को ये क्या किया जाता है भाई, इसको डिस्पोज किया जाता है। क्यों भाई, तो ये क्योंकि इसमें इन्फेक्शन जो होंगे, इन्फेक्शन जो होंगे वो आपका रीयूज करने से खत्म होगा नहीं, रिसाइकल करने से खत्म होगा नहीं, सो इसको क्या किया जाता है, बर्न कर दिया जाता है। ठीक है ना, बर्न कर दिया जाता है ताकि क्या हो, वो खत्म हो जाए, उसमें कि इन्फेक्शन वगैरह सब खत्म हो जाए। ओके, तो यही है इंसिनेरेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इजी होगा भाई। हाउ आर मोस्ट ऑफ द सॉइल वेस्ट इन अर्बन एरियाज डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब अर्बन एरिया में वेस्टेज को कैसे किया जाता है, यानी कि कहीं कहीं गार्बेज होगा तो आप क्या करते हैं, सॉइल से ढक देते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, मोस्ट सॉइल वेस्टेज इन सिटी आर डम्प्ड इनटू द लैंडफिल्स, लैंडफिल्स यानी धरती में कर दिया जाता है, वेयर द गार्बेज इज स्प्रेड एंड कवर विद सॉइल, सॉइल से कवर कर दिया जाता है। ठीक है ना, मतलब गार्बेज जहाँ फैला होता है उसको सॉइल वगैरह से कवर कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पेपर कप्स ओवर प्लास्टिक कप्स, मतलब क्या कह रहा है कि भाई पेपर कप्स यूज करने का क्या एडवांटेज है, आप अगर प्लास्टिक कप यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या डिसएडवांटेज है,
और प्लास्टिक कप यूज क्यों नहीं करना चाहिए, पेपर कप यूज क्यों करना चाहिए। देखिए क्या होता है, सबसे पहले बात तो पेपर कप क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है भाई, वो डिस्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं होता है। तो दिक्कत ये है कि आप पॉल्यूशन बनाएगा भाई, इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, प्लास्टिक कप यूज ना करके पेपर कप यूज करना चाहिए। ओके चलिए, पेपर कप आर बायोडिग्रेडेबल एंड डिकम्पोज इजिली। पेपर कप क्या होता है भाई, बायोडिग्रेडेबल होता है और डिकम्पोज हो जाता है इजिली। ओके चलिए, दे डू नॉट कॉज पॉल्यूशन लाइक प्लास्टिक कप। प्लास्टिक कप पॉल्यूशन कराता है, पेपर कप नहीं। चलिए कोई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज स्वेगेज और हाउ इज डिस्पोज्ड ऑफ। स्वेगेज क्या है भाई, तो वेस्ट वाटर कंटेनिंग ह्यूमन वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट एंड केमिकल्स। ठीक है, स्वेगेज हो गया, हाउस होल्ड वाटर हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, ये सब का ट्रीटमेंट कहता है, फिर से यूज किया जा सकता है रिसाइकल करके। किसका, स्वेगेज ट्रीटमेंट प्लांट। स्वेगेज ट्रीटमेंट प्लांट से इसका ट्रीटमेंट होता है और फिर उसको फर्दर यूज में लाया जाता है। ठीक है, आई क्या है भाई, डिस्पोज। स्वेगेज ट्रीटमेंट प्लांट में डिस्पोज उसको किया जाता है वेयर फिल्ट्रेशन होता है, क्लीन होता है एंड द रिलीज सेफली, उसके बाद सेफली रिलीज होता है। मतलब देखिए उसका ट्रीटमेंट करके, यानी केमिकल्स उसमें क्या खत्म करके। मान लीजिए अब किसी नदी में हम बहा रहे हैं कंपनी का पानी, तो ऐसे ही कंपनी का पानी बहा देंगे तो उसमें मछली वगैरह होगी और सब एनिमल्स होंगे, वो खत्म हो जाएंगे, तो उनकी भी जान खतरे में जाएगी। सो हम लोग क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, यानी केमिकल का उसका हटाते हैं, अलग करते हैं कि भाई मराइन स्पेसीज उसमें ना हो, इफेक्ट ना हो उससे। सो उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, राइट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन का हार्मफुल इफेक्ट क्या है। ओजोन डिप्लेशन सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन ध्यान में रख लीजिए, उससे होता है। अगर हुआ, डिप्लेट हुआ तो क्या होगा, सबसे पहले तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएगा जिससे स्किन कैंसर होगी। जिससे क्या होगी, स्किन कैंसर होगी। उसके बाद आपका आँख खराब हो जाएगा, कैटरेक्ट हो जाएगा आँखों में, आँखों की, ठीक है ना, तो आँखों का प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। और क्या है भाई, ओजोन लेयर डिफरेंट मोर यूवी रेडिएशन रीचेस टू द अर्थ। अर्थ पे मोर यूवी रेडिएशन आएगा तो क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर होगा, आँखों की गुस्ताखिया हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इम्यूनिटी हो जाएगा रिड्यूस, इम्यूनिटी रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डैमेज टू प्लांट एंड मराइन लाइफ। अब मराइन और प्लांट लाइफ का डैमेज होगा तो फिर तो इंसानों की फील्डिंग सेट हो जाएगी। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसकी वजह से रिलीज होता है, इंसानों की वजह से। सो आखिर में फील्डिंग सेट होना ही है तो किसका होगा, इंसान का ही फील्डिंग सेट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 12, व्हाट वुड हैपन इफ द ओजोन लेयर कंप्लीटली डिसअपीयर्ड। अब बताइए भाई, अब बताइए ओजोन लेयर हमेशा खत्म हो गया पूरा, तब क्या होगा। ये तो लेवल वाला फील्डिंग सेट हो जाएगा भाई। क्यों, सबसे पहले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएगा तो स्किन कैंसर हो जाएगा, आपकी आंखें खराब हो जाएगी, मराइन लाइफ जो है डैमेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्लांट्स वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, तो फिर इंसान की भी फील्डिंग सेट हो जाएगी और ऑब्वियसली इंसान की भी फील्डिंग सेट हो जाएगी। तो यही है, अगर कंप्लीटली डिप्लेट हो गया तो भाई सब गए। स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेज आएगा कहाँ, अर्थ पे आ जाएगा। उसके बाद लाइफ ऑन अर्थ वुड भी क्या, अनसेफ, अनसेफ हो जाएगा अर्थ पे। ठीक है, यानी म्यूटेंट हो जाएगा सब, ये तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्किन कैंसर एंड ई डिजीज वुड इंक्रीज। स्किन कैंसर और आई डिजीज क्या होता है भाई, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे क्या है भाई, क्रॉप एंड एनिमल वुड बी बैडली अफेक्टेड, बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाएंगे क्रॉप वगैरह। ठीक है, क्रॉप वगैरह सब बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएंगे। और क्या है भाई, ग्लोबल टेम्परेचर में राइज, ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो भाई ये हमारा क्या था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 12 शॉर्ट टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आवर एनवायरनमेंट चैप्टर से पार्ट 2। ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोडेड है, आप जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आई हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हो कि हमारा दोस्त का कम नंबर आए तो नहीं शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई भाईचारा बना रहे, दोनों का सेम नंबर आए, तो फिर आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि भाईचारा इसी में है और एग्जाम में भी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियोस पसंद आई होंगी, हमारे फर्दर वीडियो, पिछले भी वीडियो पसंद आई होंगी और आगे का वीडियो उम्मीद है कि पसंद आएंगी। सो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, हमें सपोर्ट दिखाइए ताकि हम आपके और जूनियर्स को सपोर्ट दे सके आगे फर्दर। ठीक है, चलिए तो हम अपने लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।